लोग क्लास 9 में पढ़ रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ। उसी में हम लोग अगला टॉपिक हम लोगों ने लिया है वो है तापमान। तापमान परिवर्तन सूत्र यहाँ मुख्य विषय है पढ़ना, लेकिन हम लोग थोड़ा सा तापमान होता क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। तो तापमान एक भौतिक राशि है। देखिए, भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसको हम लोग मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। तो तापमान एक भौतिक राशि है जिसके द्वारा किसी वस्तु में मौजूद ठंडा या गर्मी को, कितना वो ठंडा है और कितना वो गर्म है, इस चीज को अगर जिससे हम मापेंगे जिस भौतिक राशि से, उस भौतिक राशि को कहेंगे तापमान। यह ठंडा और गर्मी को विभिन्न इकाइयों, जैसे कौन कौन सा इकाई, तो देखिए एक इकाई है डिग्री सेल्सियस, एक केल्विन और एक है डिग्री फारेनहाइट। तीन तरीके से ये मापता है। डिग्री सेल्सियस में माप सकता है, जैसे आप लोग गर्मी के दिनों में सोचते होंगे 42 डिग्री तापमान, ठंडा के दिन में 0 डिग्री हो जाता है, उसको केल्विन में भी बदल सकते हैं। और एक है डिग्री फारेनहाइट। ये आप लोग ज्यादातर बुखार जहाँ मापा जाता है, जब हम लोग डॉक्टर घर जाते हैं तो बताता है कि हमारा बॉडी का तापमान जो है वो 98.6 डिग्री फारेनहाइट है, तो डिग्री फारेनहाइट में भी मापते हैं। इसमें से एसआई मात्रक जो है वो केल्विन है। केल्विन आपका वैज्ञानिक है आयरलैंड और स्कॉटलैंड के भौतिक वैज्ञानिक है विलियम थॉमसन बैरन केल्विन, इन्हीं के नाम से आया है। और अन्य मात्रक दो हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट। तो ये इसका थोड़ा सा परिचय हो गया। मुख्य रूप से जो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है वो है बच्चों तापमान परिवर्तन सूत्र। देखिए, तापमान परिवर्तन सूत्र को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे। इसको लिखने के लिए सबसे पहले तीन यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए, सबसे C लिखिए, फिर F लिखिए और यहाँ पे K लिख दीजिए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, तीनों में बराबर का चिन्ह दे देंगे, C बराबर F, सब में बराबर। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे -32 और K में लिख देंगे 273 और इसके नीचे होगा इसके बट्टा में 5 और इसके में बट्टा में 5 और बीच में हो जाएगा 9। तो ये जो सूत्र निकल के आया बच्चों, ये है तापमान परिवर्तन सूत्र। इसी सूत्र के मदद से हम एक इकाई को, डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में, या डिग्री फारेनहाइट में, या डिग्री फारेनहाइट में दिया है तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। जिसमें से यहाँ पे दो आपको आपके क्लास में पढ़ना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे डिग्री सेल्सियस जिसको इस प्रकार दिखाते हैं, तथा डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन जिसको K से दिखाएंगे। केल्विन में संबंध, क्या संबंध होता है, देखिए इस संबंध के लिए हम लोग जो सूत्र है C/5 F -32/9 बराबर है आपका K -273/5, इसी का मदद लेंगे। देखिए किस प्रकार निकलेगा, तो इसको लिखेंगे C/5 बराबर, इसको लेंगे K -273/5। देखिए अगर इसको हम तिरछा गुना करें तो कुछ इस प्रकार आएगा। देखिए, या सीधा हम C बराबर लिख सकते हैं, ये इधर भागा में है, इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में, तो हो जाएगा K -273 और ये 5 नीचे। देखिए 5 5 कट गया, तो हम लोग को सूत्र आ गया C बराबर K -273। ये C वाला जब डिग्री सेल्सियस में बदलना हो और केल्विन में दिया है तो इसका यूज करेंगे। अब इसी में से अगर हम लोग K निकालना चाहें, इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं K -273 बराबर C। देखिए जो हम लोग का RHS में उसको LHS में लिखे और LHS वाला को RHS में, तो K बराबर लिख सकते हैं C + 273। इसका यूज तब होगा जब केल्विन में बदलना हो और डिग्री सेल्सियस हम लोग के पास दिया हो। तो इसी पर हम लोग यहाँ पर हम लोग कुछ बनाने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन। देखिए किस प्रकार बनेगा क्वेश्चन, उसको हम लोग यहाँ समझते हैं। देखिए लिखा है केल्विन तापक्रम है, केल्विन तापक्रम को बदलना है किसमें, तो डिग्री सेल्सियस में। केल्विन में दिया है तो हम लोग के पास देखिए फॉर्मूला है C बराबर है K -273। तो K यानी ये 373 - 273
73, और साइड में आप ऐसे लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस में बदलना है इसलिए आप घटा देंगे। तो 373 में 273 घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर हो गया। दूसरा देखिए 273 है, सूत्र यही रहेगा k माइनस 273, तो k हम लोग का है 273 फिर माइनस 273 और इधर लिख देंगे डिग्री सेल्सियस, घटाएंगे तो आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगला वाला फिर वैसे बनेगा 310 माइनस 273 और इधर डिग्री सेल्सियस, दोनों को घटाएंगे 10 में 3 जाएगा तो 7 और इधर हो जाएगा 9 में 9 बोल रहे 10 में तो ये 37 आ जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ये तीनों आ गया हर बार। अब देखिए अब कुछ जो क्वेश्चन है उसमें है केल्विन में बदलना रहेगा और डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा। अब देखिए डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको केल्विन में बदलना, तो हम लोग के पास वही इसमें प्लस करना होगा, -40 प्लस इसमें करेंगे 273 और इधर लिख देंगे के, तो इसमें हो जाएगा देखिए माइनस ही प्लस है तो घट जाएगा तो हो जाएगा 233 केल्विन। अगला 25 डिग्री है तो 25 प्लस 273 और इधर के, तो जोड़ के हो जाएगा 298 के। इसमें वही काम होगा 150 प्लस हो जाएगा 273 और इधर होगा के, तो जोड़ के हो जाएगा 3 और इधर 7 और 5 12 और यहाँ हो जाएगा 2 1 3 और 1 4, 423 केल्विन हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं बच्चों, 3 और इधर 7 5 12 2 1 3 1 4। तो इस तरह आप जो आपके क्लासेस में दिया हुआ है क्वेश्चन केल्विन से डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदल सकते हैं। इसके बाद बच्चों जो हम लोग को आगे पढ़ना है वो टॉपिक है पदार्थ का। बुक में अंतिम में आपको दिया है वो है पदार्थ का 5 प्रकार का अवस्था। देखिए 3 अवस्था आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे, तीनों अवस्था हम लोग एक बार लिख लेते हैं। पहला अवस्था आप लोग जानते हैं ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। चौथा अवस्था है उसका नाम है प्लाज्मा और चौथा पांचवा यहाँ पर है। देखिए चौथा अवस्था है प्लाज्मा और अंतिम अवस्था जो है एसएन बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों ने मिलकर खोजा था, इसलिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या फिर संघनन भी उसको कहते हैं। तो ये 5 अवस्था टोटल है पदार्थ का। तो पांचवा अवस्था आप लिख सकते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पदार्थ का 5 अवस्था है। मूलतः 3 ही है लेकिन बाद में और 2 ये हुआ है, तो टोटल मिला के पदार्थ का 5 अवस्था कुछ इस प्रकार है। इसके बाद एक और टॉपिक थोड़ा छोटा सा था बच्चों, ये हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। इसको हम लोग फिगर को छोटा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। एक मिनट बच्चों, ये छोटा हो गया फिगर हम लोग का, इसको इधर कर लेते हैं। देखिए ये अंतिम में यही था, कुछ भौतिक राशियां थी उसका एसआई मात्रक पढ़ना था आपको। देखिए ये कौन कौन भौतिक राशि है, जैसे पहला है तापमान, ये आप लोग जानते हैं कि ताप का एसआई मात्रक केल्विन, लंबाई का मीटर, पहले से जान रहे सनहती या उसी को द्रव्यमान बोलते हैं, किलोग्राम होता है, भार का न्यूटन, आयतन का घन मीटर होता है। आयतन में 3 भुजा लेते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या मोटाई। घनत्व का होता है, घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटा आयतन, तो किलोग्राम प्रति घन मीटर, और दाब का होता है पास्कल। तो इस तरह बच्चों ये जो क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट था हमारे आसपास के पदार्थ बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ चुकी होगी। ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।